बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको मौजूदा जो फसल है प्याज की, उसके बारे के अंदर आपको बताने वाला हूं कि काश्तकार भाइयों को डराया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा प्याज लगा हुआ है, जल्दी जल्दी करके आप प्याज को निकाल दें, ये ना हो कि प्याज का रेट बिल्कुल ही बैठ जाए और फिर घाटे में आ जाए। तो मेरे काश्तकार भाइयों, मैं आज आपको दो चार बातें, अहम बातें बताने वाला हूं जिससे आप अपने प्याज का अच्छा रेट जो है वो मंडी में ले सकते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा शुक्र है कि पहली दफा हुआ है कि इस वक्त मार्केट जो है वो किसान के हाथ में है। किसान अगर चाहे तो उसको गिरा भी सकता है और चाहे तो उसको उठा भी सकता है। आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले प्याज वो 2400 रुपये मन, 2200 रुपये मन, 2000 रुपये मन पे आ गया था। और आज 5 जनवरी है। आज जहानिया के अंदर जो प्याज, अच्छा प्याज जो बिका है, वो आप ये कह सकते हैं कि 3400 रुपये लेके और 3500-3600 रुपये मन तक बिका है। और कुछ प्याज ऐसा भी है कि जो आज भी आप ये कह सकते हैं कि ये 2700-2500 रुपये मन भी बिका है। अब आप इसको किस तरीके के साथ जो है वो अच्छा रेट ले सकते हैं, मैं चंद बातें मेरे किसान भाइयों को बताऊंगा। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह, बाकी देखें, बाकी चीजें सारी होती हैं अल्लाह ताला के हाथ में। हमने तो अपनी तरफ से जो है वो एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं कि यार इस तरीके के साथ हमारा प्याज अच्छे रेट पे बिक सकता है। पहली बात तो आपने ये करनी है कि आपने जो प्याज इस वक्त आपका लगा हुआ है और वो 15-20 दिन के अंदर जो है वो मंडी में जा सकता है या अब भी जा सकता है, तो आपने अब उसको पानी लगाना बंद कर देना है। क्योंकि हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि हम जल्दी प्याज लेने के लिए कि यार रेट जल्दी मिल जाए, हम खाद और पानी का इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर देते हैं। जब हम आखिरी जो 20 दिन होते हैं या आखिरी 30 दिन होते हैं, उनके अंदर जब हम खाद और पानी ज्यादा लगाते हैं तो पौधा जो है वो प्याज बनाने की बजाय वो क्या करता है, वो दोबारा फोक शुरू कर देता है और गंडेल पे जोर हो जाता है। नीचे प्याज बनता रही और ऊपर से जो है वो गंडेल बन जाती है और वो प्याज जो है वो कच्चा होके और दोबारा जो है वो जिस प्याज ने 90 दिन के अंदर तैयार होना है वो जाके 110 दिन ले जाता है और वो प्याज भी अच्छी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। क्योंकि उसकी जब गंडेल मोटी हो जाती है तो फिर वो प्याज अंदर से चिपका हो जाता है, उसका रंग भी मुख्तलिफ किस्म का हो जाता है, तो इसलिए वो प्याज अच्छा नहीं बनता। एक तो आपने उसका जो है वो पानी बंद कर रहे हैं, अब आपने खाद भी उसकी बंद कर देनी है। अगर आपने खाद देनी भी हो तो आपने उसके ऊपर पोटाश का स्प्रे कर देना है। एसओपी जो है वो अच्छा जो रिकमेंडेड है, आप जो ऊपर उसके स्प्रे कर सकते हैं, जैसे स्पीड फॉल है तो इस तरह स्वात एग्रो का, तो आप उसका स्प्रे जो है 1 किलो के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपने प्याज जो है वो अब उखाड़ के और 2-3 दिन तक आपने वट के ऊपर बूक के समेत पड़े रहने देना है। क्योंकि अगर आपने उसकी कटाई पहले कर ली ना, कि फौरी तौर पे बाज हमारे नए जो काश्तकार है, पुराने काश्तकार भाइयों को इस बात का इल्म है, लेकिन हमारे नए काश्तकार भाई जो है वो फौरी तौर पे उसको काट के और फिर सुखाने की कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन इसको सुखा के हम भेज दें। अगर ऐसे आप काट के सुखा के भेजने की कोशिश करेंगे तो फिर अंदर से वो फोट कर जाएगा। आपने क्या करना है, आपने प्याज उखाड़ के और भूख समेत जो है वो आपने इस तरह खेड़ियों के ऊपर फैला देना है ताकि वो 2-3 दिन जो है उसको धूप लग जाए। फिर आप उसको काट के, उसकी मट्टी भी उतर जाएगी, काट के और फिर उसको आप जो है वो मंडी के अंदर भेजें। नंबर 2। नंबर 3, आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने, अगर आपका प्याज एकड़ है, 2 एकड़ है, 3 एकड़ है, 15 एकड़ है, 10 एकड़ है, आपने ये नहीं कोशिश करनी कि एक दिन ही प्याज को उखाड़ के भेज दें, बस मंडी ले लें। अब हर आदमी अगर ये कोशिश करेगा तो उसका नुकसान क्या होगा कि मंडी के अंदर प्याज के ढेर लग जाते हैं और फिर क्या होता है, वो रेट गिर जाता है। एक दफा अगर रेट गिर जाए तो फिर 3-4 दिन रेट जो है वो उठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा प्याज लेके जो वो रख लेते हैं और प्याज ऐसी शे है कि वो खराब भी नहीं होता, तो फिर वो आगे रेट उठाना मुश्किल होता है। तो आप कोशिश ये करें कि जो आपका प्याज तैयार है उसके आप जो है मुख्तलिफ जो है वो क्यारे बना लें, 2-2 कनाल के, 3-3 कनाल के, 4-4, जैसे आपकी मंडी करीब पड़ती है तो उस हिसाब से आपका प्याज जो है उसको उखड़वाते रहें, वो सूखता भी रहेगा। प्याज को जैसे सिंध वाले नहीं आपने देखा कि कितना अच्छा प्याज बना के भेजते हैं, तो उससे आपकी जो है वो रेट भी ज्यादा मिलेगा आपको
और आपकी क्वालिटी भी अच्छी होगी तो एकदम आगे प्याज का जो है वो रोल नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप ऐसे दुकानदार का इंतखाब करें, ऐसे आड़ती का इंतखाब करें जो प्याज बेच भी सकता हो। अब कई आड़ती ऐसे होते हैं कि जिनकी कैपेसिटी जो होती है वो होती है मिसाल के तौर पे 20 बोरी बेचने की, और आप उसके पास जो है वो 100 बोरी भेज देंगे तो वो बेच नहीं सकेगा। आपने ऐसे आड़ती का इंतखाब करना है, चाहे आप 2-3 आड़तियों के पास भेज दें, कि 2-3 मंडियों के अंदर आप भेज दें कि जो उस प्याज को आगे बेच भी सकते हो, कि प्याज अमूमन आगे उधार बिकता है, कई आड़ती जो है वो इतनी काट नहीं काट सकते, इतना पैसा नहीं होता कि वो ज्यादा उधार दे सकें, तो इसलिए वो प्याज आपका 1-2 दिन पड़ा रहता है, या फिर वो कोशिश करते हैं कि नकद वाला कोई बंदा आ गया तो उसको जो है वो टपा देते हैं। तो इस तरह आपने आड़ती का इंतखाब भी अच्छा करना है, और आपने जो प्याज की जो क्वालिटी है वो बना के भेजनी है। अब मैं आज मंडी के अंदर गया ना, तो मैंने देखा कि यकीन करो कि प्याज जो है वो उखाड़ के काट के यूं भेजा हुआ था ना जालियों के अंदर, जैसे कोई लेने वाले बंदे कोई अंधे हैं, या आगे एक दवा इसको यार टपा दो, बस ये कि पैसे जो है वो जितने भी आगे खैर है। ऐसे मेरा भाई ना करो। मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं कि आपका जो प्याज इस वक्त लगा हुआ है ना, और जो तैयार है, आप ये कह सकते हैं कि जो आपका प्याज यानी फरवरी के अंदर जो है, जो ये जनवरी जा रहा है, यानी 15-20 फरवरी, बल्कि फरवरी के एंड तक हाइब्रिड प्याज जो है वो आना बड़ा मुश्किल है। और आपका ये देसी प्याज ही है जो आपने पनीरी खुद गर्मियों के अंदर लगाई थी या आपने सिंध से मंगवाई थी, तो ये प्याज आप ही के पास है, कहीं और से प्याज नहीं है बाना, क्योंकि अब अफगानिस्तान भी बंद हो जाएगा, ईरान भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां सर्दी बहुत ज्यादा होगी। तो इस तरह ये प्याज आपका ही प्याज है, आप आपस के अंदर ही लड़ लड़ के जो है वो मंडी के अंदर रोल ना डालें, थोड़ा सा सब्र कर लें, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से। अगर आपसे सब्र नहीं होता ना, एक और तरीका मेरे भाइयों को मैं बता देता हूं कि आप आधा प्याज इसी तरह चलो कर लें, कि आप रिस्क ना लें, लेकिन आधे का मेरे कहने से रिस्क ले लें। हो सकता है आपका प्याज ये 150 से 200 रुपए किलो के हिसाब से भी जा सकता है, कि जब हम सारे जो है वो प्याज निकाल देंगे तो फिर प्याज आएगा कहां से? प्याज तो यही है जो आपके खड़ा हुआ है, नया प्याज तो इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता। तो इस तरह ये आपका प्याज जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे रेट के अंदर जो है वो बिक सकता है। आप इसकी देखें, मैं बता देता हूं कि आपने इसको खाद पानी जो है आखिर में जाके 20 दिन में नहीं लगाना, ऊपर से स्प्रे करना है। दूसरा ये कि आपने जो है इसको उखाड़ के थोड़ा सा सुखा लेना है और फिर इसको काट के मंडी में भेजना है। तीसरा इसकी जो है वो थोड़ी सी छांटी कर लेनी है। अगर आपकी 100 जाली है उसमें से फर्ज करो आपकी जो है वो 5 जाली या 10 जालियां जो है वो अगर दूसरे प्याज की आ गई छोटे की या जिसकी क्वालिटी, उसको अलहदा कर लें तो बाकी प्याज आपका बहुत अच्छा जो है वो इंशाल्लाह बिक जाएगा। तीसरा है कि एकदम ही सारे को उखाड़ के ना भेजें, बल्कि आप इसके हिस्से बना के भेजें, तो इस तरह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे किसान भाइयों को अच्छा रेट मिल जाएगा। तो मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस पर बड़ा खर्चा किया हुआ हमने, तो अल्लाह ताला आपको जो वो अच्छा रेट दे। तो मैं अब आपको ये इसके बाद जो है बताऊंगा कि देखिए गर्मियों का प्याज का रेट क्या रहेगा। मेरे कई दोस्त मतलब ये पूछ रहे हैं कि भाई गर्मियों का प्याज का क्या बनेगा, वो तो इतना प्याज लगा हुआ है। तो मेरा भाई उसमें भी घबराने की बात नहीं है। अब ये वीडियो चूंकि लंबी हो जाएगी, मैं इंशाल्लाह आगे आपको वो भी बताऊंगा कि भाई गर्मियों के प्याज का रेट जो है उसके क्या चांस हैं, और क्या आपने किस तरीके के साथ जो है उस प्याज को जो है आपने संभालना है, और उसमें किस तरीके के साथ आप रेट जो है वो ले सकते हैं। तो अगर मेरी बातें आपको पसंद आई हों तो मेरे किसान भाइयों, जो मेरे नए आने वाले मेरे किसान भाई हैं, वो इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और जो मेरे पुराने काश्तकार भाई हैं वो इसको शेयर भी कर दें और इसको लाइक भी कर दें। मेरे तमाम किसान भाइयों का शुक्रिया। थैंक यू।